जो हरि का नाम लेता है उसकी गिनती श्री ठाकुर जी के प्यारों में आ जाती है। और इससे बड़ा जीवन सफल क्या होगा कि जब हमारी गिनती भगवान के प्रिय लोगों में आने लग जाए। हम संसार का प्यारा बनने के लिए कितने कितने प्रयास करते हैं, परिवार के प्यारे बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं, सबके अच्छे बनने का कितना प्रयास करते हैं। अगर उसका एक अंश भी हम भगवान का प्यारा बनने की कोशिश करें, ऐसा क्या करूं जिससे मेरे हरि रीझ जाए, ऐसा क्या बोलूं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, ऐसा कहाँ जाऊं जिसमें उनकी प्रसन्नता हो। क्योंकि दुनिया को रिझा भी लिया तो क्या पाया, लेकिन मरने से पहले अपनी क्रियाओं से, अपनी वाणी से, अपने भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाए। और जब कभी भगवान देखते होंगे हमारी ओर, और जब उन्हें दिखता होगा कि बस माया में फंसा पड़ा है, संसार की बातों में लगा पड़ा है, खाता है पीता है सो जाता है, फिर खाता है पीता है फिर सो जाता है, कितना हृदय उनका दुखता होगा कि मैंने इसको इतना कीमती मानव जन्म दिया और इस अंधे ने कभी मेरा स्मरण नहीं किया, कभी मुझे याद नहीं किया। जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कौन होगा हमसे कुटिल, कौन होगा ऐसा नमक हरामी कि जिसने हमें तन दिया, जीवन दिया, उसी को विसार दिया, उसी को भुला दिया। क्या ये जीवन है? लेकिन ये भी जानते हम कि भक्ति की बातें तो सुनते, हमें पता है भजन करना चाहिए, पर फिर भी नहीं होता। तो बस प्रभु एक ही रास्ता बचा है, अब केवल आपकी कृपा। जैसे एक अपराधी भागता भागता जब थक जाता है, जब उसे लगता अब छुपाव का कोई रास्ता नहीं बचा, हर जगह से घेरा गया है, तब वो दोनों हाथ उठा करके पुलिस के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है कि अब मेरे बस का नहीं भागना। वैसे ही सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब मैं। एक जन्म अगर नाचा होता तो शायद मैं ना थकता, लेकिन युग बीत गए नाचते नाचते माया में, संसार के इशारों पर नाचते नाचते। कहीं कहीं भी सुख नहीं मिला, कहीं भी विश्राम नहीं मिला। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। और कितना नचाओगे, और कितना हम इस माया में कब तक नाचेंगे, कब तक अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। एक बार बस अपनी कृपा की नजर, कृपा की दृष्टि हम पर फेर लो। मेरे मन में ये भाव जगा दो कि आप ही बस मेरे हो, आपके अलावा कोई भी नहीं, केवल आप मेरे अपने हो। आपके प्रति, आपके जो प्रेमी संत जन हैं, उनके प्रति मेरा हृदय, मेरा मन दिन रात उनमें लगा रहे। आपसे जुड़े जो महापुरुष हैं, जो साधु हैं, जिनके रोम रोम में आपका प्रेम बसा हुआ है, उनसे मेरी प्रीत हो जाए, उनसे मेरा संबंध बन जाए। क्योंकि
जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, तेरे भक्तों से हो प्रीति तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। श्री कृष्ण ने काला रंग चुना ही इसलिए है क्योंकि काला रंग सब पे चढ़ जाता है, सब रंगों पे भारी पड़ता है काला रंग। ये बात झूठ नहीं है, दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर रंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लुभावने रंग हैं। रंग मतलब लुभावनी चीजें जो हमको अपनी ओर लुभाती हैं। कहीं किसी का सुंदर घर देखा उसने हमें लुभा दिया, कहीं किसी के सुंदर वस्त्र आभूषण देखे उसने हमें लुभा दिया। लेकिन जिस दिन हम पर ये कृष्ण रंग चढ़ जाएगा, आपका रंग चढ़ जाएगा, उस दिन सब दुनिया के रंग फीके लगने लगेंगे। सब संसार के जो आकर्षित करने वाली चीजें हैं वो फीकी लगने लगेंगी। मीरा एक राजकुमारी, जब 5 वर्ष की थी मीरा, तो घर में एक साधु कथा करने आया। भागवत पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा कोई प्रश्न जिज्ञासा किसी के मन में तो पूछो। सबने कहा नहीं, हमारा समाधान हो गया। पंडित जी जाने भी लगे, पर तब भागी भागी मीरा आई और आकर के पंडित जी का कपड़ा पकड़ करके बोली, बाबा मुझे पूछना है। बाबा ने देखा 5 साल का बच्चा, इसके मन में ऐसी कौन सी जिज्ञासा आ गई। सोचा होगा कोई छोटी मोटी कोई बात पूछ रही होगी। पर मीरा ने हाथ जोड़ करके, मीरा का कंठ रुध गया, आंखें भर आई और बाबा से कहा कि बाबा, आप कथा में जिस गिरधर की कथा सुना रहे थे, ये गिरधर हमको कब मिलेगा, कहां ढूंढने से मिलेगा। बाबा ने कहा कि बेटी, मेरा पूरा जीवन कथा कहते कहते बीत गया, लेकिन मेरे मन में ये इच्छा कभी क्यों नहीं पैदा हुई कि जिसकी मैं कथा सुना रहा हूं वो मुझे कब मिलेगा। बस सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, पर ये भाव क्यों नहीं पैदा होता कि जिसकी कथा हम गा रहे हैं वो कैसा होगा, कहाँ रहता होगा, कब उसकी प्राप्ति होगी। बाबा ने मीरा के दादा को कहा कि दूदा साहब, आपके घर में ये कोई बेटी बच्ची नहीं आई है, ये साक्षात भगवान का कोई दूत आया है, इसको संभाल करके रख। और फिर जीवन में उसकी एक ऐसी घटना घटी जिसने सारी मीरा की सोच बदल डाली। भागी भागी माँ के पास आई। माँ देखो, नीचे रास्ता में से लोग गाते जा रहे, बजाते जा रहे, ढोल बज रहे हैं, एक आदमी बैठा है घोड़ी पर, सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। माँ ये क्या हो रहा है। माँ ने कहा बेटी ये शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है, और वो जो बैठा है घोड़ी पर बोले वो दूल्हा है, वो बींद है। तो बाल सुलभ मन ने माँ से पूछ लिया, तो फिर माँ मेरा बींद कौन है, मेरा वर कौन है। माँ हंसने लगी, अरे पगली अभी तो तू बच्ची है, तू बड़ी होगी तो तेरा बींद तुझे मिल जाएगा।
मीरा कहती है नहीं माँ, मुझे आज ही बता मेरा बींद कौन है, मेरा वर कौन है। जब बार बार प्रार्थना करी, बार बार जिद करी, तो माँ ने बात को टालने के लिए मजाक में बोल दिया, सामने गिरधर की मूर्ति रखी थी, बोले ये रहा तेरा भी। और बस ये जीवन का एक शब्द। अभी तक मीरा गिरधर को भोग लगाती, सब रखती थी, अभी तक तो सब करती थी, पर जैसे माँ ने कहा तेरा बींद है तो तुरंत घूंघट करके खड़ी हो। रिश्ता उसी समय जुड़ गया। अब जैसे एक वधू व्यवहार करती है वैसे ठाकुर जी के साथ व्यवहार करने लगी हर काम पे। विवाह निश्चित हुआ, विवाह निश्चित हुआ, सब तैयारियां हो गई। मीरा आई गिरधर के सामने, सैया पर पड़ करके खूब रोई, खूब रोई। तुम मेरे वर हो तो उसके बाद तुम्हारे होते हुए भी फिर ये सब क्यों स्वीकार नहीं करते। तब मीरा के चरित्र में लिखा है कि विवाह होने से पूर्व ठाकुर जी ने मीरा से विवाह किया। उसके कक्ष में आकर के जब सुबह हुई, दासियों ने आके देखा श्रृंगार फैला है, सिंदूर फैला है, यानी जगत की होने से पहले ही वो मीरा अपने गिरधर की हो गई थी। और फिर जब ससुराल पहुंची, क्या न बीता, क्या न सहा मीरा ने, पर कभी गिरधर को छोड़ा नहीं। और जब एक समय लगा कि अब इस संसार में रहना मुश्किल है, तो लेकर के अपना वाद्य उठा करके वृंदावन पहुंच गई। गाती 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 मीरा वृंदावन आई। किसी से पूछा कहाँ रहता है गिरधर, कहाँ है गिरधर। किसी ने कहा मीरा तुझे आने में देर हो गई। क्यों? क्यों गिरधर तो द्वारिका चला गया, कृष्ण तो द्वारिका चले गए। मीरा ने जैसे सुना तो निराश नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, मीरा नाचने लगी। किसी ने कहा तू क्यों नाच रही है, भगवान चले गए, गिरधर चले गए, इसमें नाचने की, प्रसन्न होने की क्या बात है। मीरा ने कहा प्रसन्न में इसलिए हूं क्योंकि अगर गिरधर यहाँ मिल जाता तो मेरी यात्रा आज यहीं समाप्त हो जाती। मिलने के बाद तो फिर क्या ही यात्रा बची, पर अब जब गिरधर यहाँ नहीं मिला तो उसको ढूंढती ढूंढती द्वारिका जाऊंगी और फिर उसको रो रो के पुकारूंगी, मनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मिलने से ज़्यादा आनंद उसको पुकारने में आता है, उसको बुलाने में आता है। और ले तानपुरा फिर पहुंच गई द्वारिका। और जब द्वारिका पहुंची, मीरा का विरह जब पढ़ो तो जहाँ नीला समुद्र देखती, जहाँ नीला अंबर देखती, आसमान देखती तो पागल हो जाती। उसे लगता गिरधर आ गए मुझे लेने के लिए। समुद्र में दौड़ पड़ती कूदने के लिए, साथ में सखिया पकड़ के रोकती। एक दिन पूरे गांव के लोग आ गए मीरा को वापस ले जाने। मीरा तो वापस चल, क्योंकि जब से तू आई है पूरे गांव का भाग्य आ गया है, चित्तौड़ खत्म हो गया, राजा सब मारे गए युद्ध में। क्यों? क्योंकि तू वहां से आ गई। अब समझ आया कि तू वहां का भाग्य थी, तू वहां का शुभ था, इसलिए वापस चल। मीरा कहती है आप बहुत गलत जगह पर आए हो। मैं अब वहां पहुंच गई हूं जहां वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं वापस जा ही नहीं सकती। लोगों ने हाथ जोड़ा, नहीं मीरा वापस चल, वो देश तबाह हो जाएगा, मिट जाएगा, तू वापस चल। मीरा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं उनसे पूछ के आती हूँ। उनसे मतलब अपने प्राणनाथ से, द्वारिकाधीश से आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना, उनके बिना आज्ञा के कैसे चली जाऊं। और बस मीरा गई द्वारिकाधीश के मंदिर में।
अंदर घुसी। अंदर घुसते, प्रवेश करते सबने देखा, लेकिन आज्ञा लेकर के फिर मीरा कभी बाहर नहीं आई। कहाँ गई? बोला जिस गिरधर के पास से मीरा आई थी, उन्हीं गिरधर में जाके मीरा समा गई। तार्किक लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति में कोई इंसान कैसे समा सकता है? लेकिन भक्ति कहती है, भक्ति मार्ग कहता है कि कृष्ण ने अगर मीरा को अपने भीतर समा लिया तो कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया। मीरा ने तो रोम रोम में गिरधर को समाया हुआ था। अगर गिरधर ने मीरा को अपने में समा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तुकाराम जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में हा जगन्नाथ करते करते मूर्ति में प्रवेश कर गए। आज भी जगन्नाथ भगवान के नेत्रों में देखो तो श्री महाप्रभु की करुणा नजर आती है। प्रेम में, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। महाप्रभु जब खम्भों को पकड़ करके रुदन करते, रो रो के हरि बोल बोलते, तो पत्थर भी, पाषाण भी पिघल जाता। महाप्रभु के उंगलियों के निशान आज तक जगन्नाथ मंदिर के खंभों में छपे हुए हैं, पत्थर पिघल जाता। भगवान अपने प्रेमियों को अपने में समा ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उतना प्रेम, उतना स्नेह भगवान से होना भी तो चाहिए, प्रेम होना भी तो चाहिए। इसलिए जैसे मीरा ने कहा, वैसे काश हमारे मन में भी कथा सुन करके बस यही भाव जागे कि जिनकी कथा सुन रहे हैं वो कब प्राप्त होंगे, किस जन्म में होंगे, कितने और जन्म लेने पड़ेंगे कि जब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभु पता नहीं अगले जन्म में, आज जो बैठ करके हम कृष्ण कृष्ण बोल पा रहे हैं, पता नहीं अगले जन्म में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जान भी पाएंगे कि नहीं कृष्ण कौन है ये भी नहीं पता। पशु पक्षी बन गए तो कौन पशु पक्षी भजन कर पाता है। इसलिए यही मौका है हमारे पास, एक ही अवसर है हमारे पास, ये अवसर चूक न जाए, इसलिए कृपा आपको ही करनी पड़ेगी। आप कृपा करें और हमारे मन में ये भाव जगा दें कि हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा। संपूर्ण ब्रह्मा की गद्दी भी भगवान दे देना हमको तो भी तृप्ति नहीं होगी, तो भी संतुष्टि नहीं होगी, फिर भी आदमी भागेगा, भागता रहेगा।